जिनकी 50 साल की उम्र हो गई हो वो सुन लेना। अब बुढ़ापा ने माँ से आ गया है, अब भी समझो तो समझ जाओ। बुढ़ापा ने घेरा डाला, छोड़ो माया का चस्का। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। क्योंकि सिंहस्थ भी 12 वर्ष में एक ही बार आता है और जीवन में भी अवगुण को छोड़ने के लिए सिंहस्थ का तो समय है कि 12 वर्ष के बाद में आता है, लेकिन अवगुण को छोड़ने के लिए जब कई जन्मों के हमारे कई पुण्य कई भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाके वो परमात्मा देता है। तो भगवान ने अच्छा अवसर दिया है, अभी 2-3 दिन और है, विचार कर लेना। अगर कहीं मन के अंदर आपका भाव जागृत हो तो अपने अवगुण इस माँ को समर्पित कर देना, ताकि अब आपने जो पहले अवगुण किया था वो ये माँ, क्योंकि माँ माँ होती है, बेटा कितना ही अपराध कर ले लेकिन माँ जब चरण में कोई बेटा आके पड़ जाता है, कोई बात नहीं रे, अपन तो 2 ही माँ बेटा है रे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मूवी रेस में थी तो थारे दे पाड़ी थी, कोई बात नहीं, अपनी दोनों माँ बेटा में प्रेम हो जाता है। इसी तरह जब संसार की माँ बेटे को क्षमा कर देती है तो ये भी एक माँ भागवत है। अगर आपने अवगुण पहले कर लिया हो और वो अवगुण अब भगवान को इस माँ भागवत को समर्पित कर देते हो तो भगवान 4 भुजानाथ सारे अवगुण को समर्पित करके फिर आपके यहाँ वही आनंद की बंसी और सुख शांति की बंसी आनंद के साथ में आपका परिवार में, आप किसी से पंचांग मत पूछो, किसी देवताओं के यहाँ मत जाओ, लेकिन अपना अवगुण अगर समर्पित कर दोगे, क्योंकि बुखार की गोली खाने के बाद ही बुखार उतरता है, सिर्फ बात करने से बुखार नहीं उतरता है। इसी प्रकार हम अवगुण तो कर रहे हैं और कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ शांति नहीं है, शनि चल रहा 7.5 साल से, बने शनि भी चले और आपने अपना अवगुण परमात्मा को समर्पित कर दिया है तो शनि को प्रसन्न करने के लिए खेड़ापति हनुमान जी महाराज बैठे हैं कि तू मेरे पास आ जा, तेरे में कोई अवगुण नहीं है तो शनि को तो मैं संभाल लूंगा, ऐसी अवस्था है। बोली हनुमान जी महाराज की जय। लोग हमारे पास में आते हैं, गुरुजी जब से शनि लग गया तब से हम बहुत परेशान हैं, बहुत प्रकार की हमको दिक्कत आ रही है, क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि भैया हनुमान जी के यहाँ कब गए थे? अरे जावा तो सही पन थोड़ो एक शौक लाग्यो आनी वजह से नहीं जा पावा। तो हनुमान जी महाराज ने भी की कि तू थारो शौक पूरो कर, शनि महाराज उनको काम करवा दे, है ना, क्योंकि शनि
एक राजा है, सूर्य जैसे सब ग्रहों का राजा है, ऐसे भी शनि एक अपने आप में पावरफुल है। लेकिन शनि भी अगर कोई अवगुण नहीं रहता है, कोई नवग्रह जिनको लगा है, अगर वो पूजन करे, पाठ करे, भगवान सूर्य को अर्घ दें, साधु संत ऐसी सत्संग सुने, तो ग्रह का जो पावर है ये माँ भागवत हनुमान जी उसको कम कर देते हैं और घर में सुख शांति रहती है। चतुर्थ दिवस में फिर परीक्षित महाराज ने पूछा कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि एक गजेंद्र नाम का जो हाथी था उसकी क्या कथा है, और उसके लिए परमात्मा ने इतनी दौड़ क्यों लगाई? वो तो हाथी था, पशु था, अगर कोई मनुष्य होके उसको बुलाए तो उसके लिए तो परमात्मा बहुत देर करते हैं, लेकिन उसके लिए भगवान ने जब उनकी चाल कम पड़ गई तो उन्होंने चक्र क्यों छोड़ा? उसके पास में ऐसा क्या था? वो कथा मुझे आप सुनाई। परीक्षित महाराज ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन, अगर इस कथा को सुन के भी व्यक्ति मन में इस ज्ञान को अगर धारण कर लेगा तो जैसे गजेंद्र के लिए भगवान आए हैं, उसके लिए आज भी चार भुजानाथ आने के लिए तैयार है। आप हम सब क्या करते हैं? रोज हम कथा में सुन रहे हैं और आप सब लोगों को भी याद है, हमने पूर्व में भी कहा था, जिसको अपना मानना चाहिए उसको हम अपना नहीं मान रहे हैं, और जिसको नहीं अपना मानना चाहिए उसको हम अपना मान रहे हैं। जबकि यहाँ क्या है? झूठा नाता, झूठा रिश्ता, झूठा
जय हो